जय भोलेनाथ दोस्तों। पुरुषोत्तम मास की कहानी सीरीज में आज हम अगली कहानी को सुनते हैं कि पुरुषोत्तम मास में स्नान ध्यान करने के बाद में हमें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी का महात्म्य सुनते हैं। एक नगर में ननद भाभी रहती थी। ननद हमेशा तुलसी मैया की पूजा अर्चना और सेवा करती थी, लेकिन यह बात भाभी को फूटे आंख नहीं सुहाती थी। वह कहती कि जब मैं तेरी शादी करूंगी तो बारातियों को खाने में तुलसी दूंगी और तेरे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। जब विवाह का समय समीप आया और उस दिन बारात घर के द्वार पे थी, तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। तुलसी मैया की कृपा से सारे पत्ते स्वादिष्ट भोजन में बदल गए। भाभी ने गहनों की जगह तुलसी की मंजरी रख दी। वह मंजरी सोने के गहनों में बदल गई और भाभी ने वस्त्र की जगह तुलसी का ही जनेऊ रख दिया और वह जनेऊ सुंदर रेशमी वस्त्र में बदल गया। इस तरह वह अपने ससुराल गई और अपने संदूक में जो तुलसी के पत्ते लेके गई थी वह हीरे मोतियों में बदल गई। वहां जाने पर लड़की की बहुत बड़ाई हुई और उसको बहुत मान सम्मान मिला। उसको देखकर भाभी ने सोचा कि क्या तुलसी मैया की कृपा से ऐसा भी होता है। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तू भी तुलसी मैया की सेवा किया कर, जिससे भुआ की तरह तुझे भी बहुत मान सम्मान मिलेगा। लेकिन लड़की का तो बिल्कुल मन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। धीरे धीरे जब लड़की का विवाह हुआ तो उसने भी अपनी लड़की के लिए ऐसा ही किया। बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। इस बार तुलसी के पौधे की मिट्टी मिट्टी ही रह गई। इससे भाभी की बहुत बदनामी हुई और बारातियों ने भाभी की बहुत बुराई करी। ससुराल में भी लड़की की बहुत बुराई हुई। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तो कुछ सौगात दे दो जो मैं उसके लिए ले जाऊँ। भाभी ने पहले तो मना कर दिया कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर एक थैले में ज्वार भर दी। भाई दुखी मन से ससुराल के लिए चल दिया और सोचने लगा कि क्या कोई बहन के लिए ज्वार ले जाता है। फिर यह सोचते सोचते वह बीच रास्ते पहुंचा तो वहां उसे एक गौशाला दिखी। उसने ज्वार गाय के सामने उड़ेल दी तो गौशाला पालक ने कहा कि भाई, गाय हीरे मोतियों का क्या करेगी, तुम उसे उनके आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो थैले से हीरे मोती बरस रहे थे। भाई हीरे मोती लेकर के बहन के पास गया और उससे प्रेम से मिला तथा रास्ते में हुई सारी घटना बहन से कही। तो बहन ने कहा, भाई ये सब तुलसी मैया की कृपा से हुआ है। आप भाभी से कहिए कि वो भी तुलसी मैया की सेवा और पूजा अर्चना करें। हे तुलसी मैया, जैसे भाभी को दिया वैसा किसी को मत देना और ननद को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुंकारा भरता न सबको देना। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास में तुलसी की सेवा और पूजा विधि। अब हम विनायक जी महाराज की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वह विनायक जी की सेवा करती थी। वह रोज मिट्टी के विनायक जी बनाती और वह रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ के मकान बन रहा था। वह वहां जाकर कारीगरों से बोली कि मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। तो कारीगरों ने कहा कि हम तेरा गणेश जी बनाएंगे, तब तक तो हम सेठ की दीवार ना बना दें। तो वह बुढ़िया खींचकर बोली कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहकर वह घर आ गई। कारीगर दीवार बनाते और दीवार टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। सेठ ने आकर देखा कि आज काम कितना हुआ है। तो सेठ ने टेढ़ी दीवार देखकर कहा कि आज यह क्या हुआ। तो कारीगरों ने कहा कि एक बुढ़िया आई थी, वह बोली पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बना कर दिया तो उसने कहा कि गणेश जी करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और यह दीवार तब से
टेढ़ी ही होती जा रही है, सीधी नहीं हो रही। तो सेठ बुढ़िया माई के पास गए और बोले, हे बुढ़िया माई, मेरी दीवार सीधी कर दो, मैं तुम्हें सोने के गणेश जी दूंगा। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी लाकर दिए। तब सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार टेढ़ी की, ऐसे टेढ़ापन किसी के साथ ना करना, और जैसा बुढ़िया को सोने के गणेश जी दिए, वैसे सबके भंडारे भरना। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सबको देना। तो दोस्तों, यह थी तुलसी मैया पूजा की कहानी और विनायक जी की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय भोलेनाथ दोस्तों।